8. क्लब के बाथरूम के अंदर बंद हसीना ने सफेद लाइंस को स्नॉट करना शुरू किया। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। उसकी आंखें बिल्कुल नशे से लाल पड़ गई थी। ध्रुव ठीक उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा था। बाहर बज रहे म्यूजिक की वजह से हसीना झूमने लगी थी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर गई। ध्रुव क्लब के अंदर आया तो क्लब के अंदर किसी का भी चेहरा नहीं था। सब के सब झूम तो रहे थे पर किसी काली परछाई की तरह लग रहे थे। हसीना उन सब के बीच में नाच रही थी, लेकिन इन्हीं सब के बीच में ध्रुव के कानों में एक साथ जैसे कई लोग फुसफुसाने लगे थे। I don't think I love you. I am single. I can do anything I want. I can do anything. You are pathetic. You are sensitive. तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं आता। तुम्हें रोने के अलावा God sake हसीना, grow up. She doesn't love you. तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। My beautiful daughter. Daddy is so proud of you. Stop crying, हसीना। तुम बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। ध्रुव ने अपने कान बंद कर लिए। एक साथ ही आवाजें जैसे उसके कानों से खून निकाल रही थी। वो दर्द के मारे जोर से चीखा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। सब हसीना के साथ साथ झूमने में व्यस्त थे। ध्रुव हसीना को रोकने के लिए आगे बढ़ा पर अचानक से हसीना वहां से गायब हो चुकी थी। हसीना जी कहाँ चली गई? और साला हम यहाँ अटक के रह गए। अब क्या करें? कहाँ ढूंढे उनको? ध्रुव के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। जहां क्लब में अभी तक म्यूजिक बज रहा था, वहां सब कुछ शांत कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे जिन काली परछाइयों को ध्रुव ने देखा था वो दीवारों में समाने लगी थी। सीलिंग से खून नीचे जमीन पर गिर रहा था। ध्रुव ने ऊपर की तरफ देखा तो छत से खून टपक रहा था। उसके कानों में फिर से अजीब सी आवाजें गूंजने लगी थी और इस बार ये आवाज हसीना की थी। मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैंने क्यों अपनी फीलिंग्स बताई? मैं ही पागल हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबकी लाइफ की प्रॉब्लम हूँ। सब खत्म हो रहा है। स्टॉप! ध्रुव? ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा वो हैरान था। ईशा का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आवाज को सुनते ही ध्रुव पीछे मुड़ा। उसने पूछा, कहाँ है हसीना? हसीना यही है। और तुम? मैं भी यही हूँ, तुम्हारे और हसीना के साथ। ध्रुव? ध्रुव ने बाथरूम की तरफ देखा तो वहां हसीना खड़ी थी। उसके होठों से खून बह रहा था। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी ओवन में तप रहा हो। वो हिलना तो चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था, और वहीं हसीना उसे अपना हाथ आगे करके अपनी तरफ बुला रही थी। ध्रुव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तो हसीना गायब हो चुकी थी, फिर वो ठीक उसके सामने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कैसे खड़ी हो सकती थी? I need to use the washroom. ध्रुव ने जैसे ही टॉयलेट में देखा तो डर के मारे उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई, क्योंकि ध्रुव ने अभी अभी टॉयलेट तो यूज किया था, पर फ्लश करते वक्त जब उसने देखा तो वहां सिर्फ और सिर्फ खून था।
मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ध्रुव पीछे मुड़ा तो हसीना और ईशा वहीं खड़ी थी। हसीना आगे बढ़ी और धतूरे की सीड्स ध्रुव को पकड़ाते हुए कहा, ट्राई करोगे? ध्रुव ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला और वहां से निकल गया। पर बाहर क्लब की जगह कमरा नंबर 13 था और वहां माया, हसीना, प्रसाद, लावण्या, यहां तक कि ध्रुव के माता पिता और दादाजी भी थे। लेकिन जिस बात ने ध्रुव के अंदर के डर को और बढ़ा दिया था वो ये था कि उनमें से कोई भी वहां जिंदा नहीं था। प्रसाद, लावण्या जी। प्रसाद और लावण्या का नाम लेते ही उनकी आंखें खुली। उनकी लाल खूनी आंखें ध्रुव को घूर कर देख रही थी। उनके फटे हुए पेट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके पेट को फाड़ दिया हो। ध्रुव भागते हुए उस कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर इस सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ध्रुव एक ही जगह पर बार बार भागे जा रहा था। प्रसाद, लावण्या, हसीना और ईशा उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सबकी आंखों से खून बह रहा था और जितना वो ध्रुव के करीब आ रहे थे उतनी ज्यादा ध्रुव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ध्रुव अपने कदम पीछे करते जा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने उन सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू किया। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। ध्रुव ने रोते हुए अपनी आंखें खोली तो उसे लगा जैसे वो नर्क से भी बदतर जगह पर था। जिस फ्लोर पर ध्रुव लेटा हुआ था वहां चारों तरफ मानो किसी ने उल्टी की हो। उसकी गंध से ध्रुव को भी उल्टी आने लगी थी, पर उससे भी ज्यादा अजीब तो तब हुआ जब ध्रुव ने अपने पैरों की तरफ देखा। ध्रुव के शरीर में कपड़े थे ही नहीं और उसके प्राइवेट पार्ट्स की जगह लड़की के प्राइवेट पार्ट्स थे। उसने आईने में जब खुद को देखा तो उसका शरीर उसका नहीं बल्कि हसीना का था और हसीना के साथ साथ माया, प्रसाद, विराज सब आईने से उसे देखकर हंस रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। आपको लगता है इससे कुछ होगा? वी कैन जस्ट होप। धतूरे को डेविल्स वीड किसी वजह से ही कहा जाता है। उसमें आम हेलुसिनेशंस नहीं होते। 3 दिन तक जीते जागते नर्क में रहने की प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर अभी ध्रुव मेरे हेलुसिनेशन में है, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी साइकोसिस से गुजर रहा होगा। हम ध्रुव को निकाल नहीं सकते। उसे सिर्फ हसीना ही निकाल सकती है। इस वक्त हसीना को जो भी दिखाई दे रहा है वो ध्रुव भी देख और महसूस कर सकता है। हम बस उम्मीद लगा सकते हैं कि वो सही सलामत वापस आ जाए। ये कोई आम हेलूप नहीं है। ग्रेट। कहाँ साइकोसिस एक्सपीरियंस करना था, कहाँ फिर से यहीं आ पहुंची। आई एम सो डन विथ माई सोल। अब यहाँ ध्रुव को ढूंढना होगा। ग्रेट। ध्रुव भागता हुआ बाहर आया तो उसे बाहर सब कुछ जलता हुआ नजर आया। सब कुछ धूम धूम कर जल रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये आग पूरे शहर को नहीं बल्कि उसे जला रही हो।
दूर खड़ा लकी बस ध्रुव को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। ये तो बस हेलुसिनेशंस की शुरुआत है। अगर इन हेलुसिनेशंस ने तुम्हें तुम्हारी जान लेने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा भी नाम लकी नहीं। ये क्या हो रहा है? ओह शिट। हसीना, क्या हुआ? ध्रुव का दिमाग साइकोसिस नहीं झेल पा रहा है। वी आर लूजिंग हिम। मतलब अगर ध्रुव वहां और ज्यादा देर रुका तो ही कैन डाई। What?